नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला परिसर में मां बांगदेवी के तेल चित्र को लेकर शोभा यात्रा पहुंच गई है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा की गई है। धार जिला प्रशासन ने दोपहर करीब 3:30 बजे बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आज दिनांक 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समाज द्वारा परिसर में नियत स्थान पर कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में मुस्लिम समाज द्वारा भी नियुक्त किए गए स्थान पर अपनी नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न की गई। सभी से शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाती है। भोजशाला परिसर स्थित मस्जिद में निर्धारित समय पर नमाज अदा हुई। प्रशासन द्वारा वज्र वाहन के माध्यम से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिसर तक लाया गया था। करीब 20 मिनट तक नमाज संपन्न होने के बाद सभी समाजजनों को सुरक्षित रूप से वापस ले जाया गया। धार में भोजशाला परिसर के मस्जिद वाले हिस्से में मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधि मौजूद रहे। वे नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। मस्जिद वाले हिस्से को टेंट लगाकर कवर किया गया था। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को राधू टॉकीज की तरफ से लाया गया। इसके साथ ही 11 पास जारी किए गए थे। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बताया कि भोजशाला परिसर में पूजन हवन शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्वक चल रहा है। नमाज के लिए 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आम जनता से अपेक्षा की गई है कि वे इस संबंध में किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाएं। आधिकारिक सूचना 3 बजे के पश्चात दी जाएगी। भोजशाला की मस्जिद वाले हिस्से को अफसरों ने टेंट से ढकवा दिया है। इसके अलावा भोजशाला की छत के एक हिस्से पर सफ़ेद टेंट लगाया गया है। बसंत उत्सव के दौरान भोजशाला के मुख्य गेट पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे, जिससे परिसर में भीड़ का माहौल रहा। इसी बीच कतार में खड़े एक बुजुर्ग श्रद्धालु को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद प्रशासन ने और स्वयं सेवकों की मदद से बुजुर्ग को मीडिया सेंटर के नज़दीक स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। उपचार के बाद बुजुर्ग श्रद्धालु की हालत सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। जानकारी के अनुसार भीड़ के चलते अन्य श्रद्धालुओं की भी तबीयत खराब होने की शिकायत सामने आई थी, जिन्हें मौके पर ही उपचार कराया गया। शोभा यात्रा भोजशाला पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष पताकाएं लेकर शामिल हुए। यात्रा में शामिल युवक खाली कर दो रास्ते, भोजशाला के वास्ते के नारे लगाते हुए आगे आए। शोभा यात्रा में डीजे वाहन भी शामिल रहे। शोभा यात्रा धार के लालबाग से शुरू होकर भोजशाला पहुंच रही है। भोजशाला मां बांगदेवी के तेल चित्र को भोजशाला में ले जाकर उसके बाद यात्रा का मोती बाग चौक में समापन होगा। धार एसपी मयंक अवस्थी ने भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार शहर को 7 जोन में बांटा गया है, जिन्हें एसपी रैंक के अफसर मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक गली चौराहे संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। भोजशाला को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। एसपी अवस्थी ने नमाज को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार व्यवस्था की गई है। गौशाला में आने वाले भक्तों के लिए धार के सामाजिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा भोजन के स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को पूड़ी आलू की सब्जी, पोहा, चाय उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए एक बार पीजी कॉलेज में अस्थायी जेल तैयार की गई है। विधिक कक्षा संचालित परिसर में 3 बड़े हॉल रिजर्व किए गए हैं। 21 से 27 जनवरी तक कॉलेज को अस्थायी जेल के रूप में उपयोग करने के लिए लिखित आदेश भी जारी किए गए हैं। भोजशाला क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून सहित किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह पाबंद है। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर, लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। धार के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी प्रबंध किए गए हैं, उनमें हर व्यक्ति उत्कृष्ट रूप से काम कर रहा है। भोजशाला में पूजा निर्विघ्न चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उनका अक्षर से पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने नमाज को लेकर भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार व्यवस्था की गई है। भोजशाला 11वीं-12वीं सदी की एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे राजा भोज ने ज्ञान और कला के अध्ययन के लिए स्थापित किया था। अब यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। हिंदू समुदाय इसे देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर और ज्ञान स्थल मानता है। मुस्लिम समुदाय इसे कमाल
मौला मस्जिद मानता है। भोजशाला मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। शहर काजी वकार सादी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा के लिए जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी। इसमें सभी पक्षों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम समुदाय में भाईचारा और कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहर काजी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है। विष्णु जैन द्वारा इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन IA दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाए और न्यायालय की मंशा के अनुरूप कार्रवाई हो। एक सवाल पर शहर के काजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थान तय करने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी है। इसकी व्याख्या और आगे की प्रक्रिया के बारे में जिला प्रशासन ही जानकारी देगा। शहर काजी वकार सादी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संतुष्ट है। उसे विश्वास है कि मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन आदेश का पालन करेंगे, जिससे गंगा यमुनी तहजीब बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय दिए गए निर्देशों की भी पुनरावृत्ति है, जिसका सभी पालन करेंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।